नमस्कार दोस्तों, कोरोना सीरीज़ के एपिसोड 4 में मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड का मेन टॉपिक है कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है और दूसरा कि कौन सा मास्क हम कौन सी कंडीशन में और कब पहनेंगे। तो आइए इसको हम एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। मास्क से मेरा सीधा तात्पर्य उस मास्क से है जो डॉक्टर साहब एवं स्वास्थ्य कर्मी पहनते हैं। यह मास्क एक चौकीदार है जो वातावरण में मौजूद धूल, मिट्टी, वायरस, बैक्टीरिया, लिक्विड ड्रॉपलेट्स वगैरह को हमारे सांस में जाने से रोकता है। जी हाँ, हमें कोरोना की इस महामारी में जीत हासिल करने के लिए मास्क पहनना अति आवश्यक है। शुरुआती दौर में जब भारत में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, तब भारत सरकार ने भी WHO और CDC जैसे संस्थानों द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के साथ अपनी सहमति दर्ज कराते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि आपको मास्क तभी पहनना है जब आप में कोरोना के लक्षण पाए जाते हो, या आप कोरोना से ग्रसित मरीज से सीधा संपर्क में आते हो, या आप कोरोना मरीज का इलाज कर रहे हो। किंतु एक माह पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी डॉक्यूमेंट में यह स्पष्ट कर दिया गया कि हर भारतवासी जिसको कोरोना के लक्षण हैं या नहीं है, या जिसे सांस लेने में परेशानी हो रही हो या नहीं हो रही हो, सबको मास्क पहनना अनिवार्य है। ज़्यादा रिस्क वाली जगह पर हमें N95 मास्क पहनना है, मध्यतर रिस्क वाली जगह पर 3 लेयर मास्क या मेडिकल मास्क या सर्जिकल मास्क पहनना है, और कम रिस्क वाली जगह जैसे कि घर से बाहर सब्जी या किराना खरीदते समय आम जनता को घर पर बनाया हुआ कपड़े का मास्क पहनना है। आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे कि कोरोना का वायरस मुख्यतः मुंह और नाक के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो यह ट्रायंगल को अगर हम मास्क से ढक लेंगे तो हम कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं और उसके प्रभाव से भी बच सकते हैं। तो कोरोना का फैलाव को हम मास्क के माध्यम से किस तरीके से रोक सकते हैं, इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोरोना से ग्रसित कोई मरीज खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। इस ड्रॉपलेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बड़े ड्रॉपलेट्स और छोटे ड्रॉपलेट्स। छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कि माइक्रो ड्रॉपलेट्स। ये बड़े ड्रॉपलेट्स कुछ अंतर को ट्रैवल करने के बाद धीरे धीरे सतह पर सेटल होने लगते हैं, जबकि माइक्रो ड्रॉपलेट हवा में कई समय तक मौजूद रहते हैं, तैरते रहते हैं, और ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रमुख कारण बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है और उसने मास्क पहन रखा है तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट की संख्या और उसका फैलाव बहुत ही कम हो जाता है। और अगर आपने 2 गज की दूरी का पालन किया है और अगर आपने भी मास्क पहन के रखा है तो आपको कोरोना वायरस होने की संभावना बहुत ही न्यूनतम हो जाती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मास्क मौजूद हैं, पर हम आज सिर्फ 3 मास्क के बारे में बात करेंगे। पहला मास्क है N95 मास्क। यह मास्क कुछ इस तरीके से दिखता है। यह मास्क कोरोना की इस लड़ाई में सबसे कारगर साबित हुआ। यह मास्क हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन वाले पार्टिकल्स को 95% तक रोक सकता है। एक इंसानी बाल की मोटाई 70 to 100 माइक्रोन्स होती है, जिससे आप 0.3 माइक्रोन का अंदाजा लगा सकते हैं। यह मास्क एक बार में ही इस्तेमाल में ले सकते हैं। यह मास्क अच्छी तरह से मुंह और नाक को ढकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। N95 मास्क में एक एक्सेल वाल्व भी होता है, जिसकी मदद से आप सांस आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यह मास्क हाई रिस्क वाले एरिया में काम करने वाले लोगों को पहनना चाहिए, जैसे कि कोरोना मरीज का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मी। हालांकि WHO ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि इंटेंसिव केयर यूनिट या सेमी इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पे कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है और जहां पे एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स में हमारे स्वास्थ्य कर्मी भाग ले रहे हैं, उन लोगों को N95 या FFP2 या FFP3 स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष मास्क पहनने चाहिए। दूसरा मास्क है 3 लेयर मास्क, 3 प्लेटेड मास्क, सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क। इस मास्क में 3 लेयर होने की वजह से इसे 3 लेयर मास्क कहा जाता है। बाहरी लेयर जो लिक्विड ड्रॉपलेट से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अंदरूनी लेयर हमारे सांस में से उत्पन्न होने वाली भाप यानी कि मॉइस्चर को सोख लेता है, जबकि बीच वाला लेयर कीटाणुओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह मास्क कुछ इस तरीके से दिखता है। इस मास्क की बाहर की तरफ की सतह सामान्यतः कलरफुल होती है, जबकि अंदरूनी सतह सफेद रंग की होती है।
इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसे उल्टा पहना ना जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात का हमें ध्यान रखना है कि यह मास्क की दो लंबी बाजू में से एक बाजू पर एक सख्त पट्टी मिलेगी जो कि दूसरी बाजू पर मौजूद नहीं होगी। तो यह सख्त पट्टी युक्त बाजू ऊपर की तरफ रहेगी जो कि हमारे नाक के ऊपर फिट होगी। यह मास्क N95 मास्क से कम कारगर है। यह मास्क करीबन 60 से 80% तक के हवा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट को रोक सकता है। यह मास्क डिस्पोजेबल है, यानी कि इसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, किंतु ज़्यादातर लोग इस मास्क को धोकर वापस उपयोग में लेते हैं, जो सरासर गलत बात है। यह मास्क मॉडरेट रिस्क वाली जगह पर काम करने वाले लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्यकर्मी, हॉस्पिटल का वह स्टाफ जो सीधा कोरोना के मरीज के संपर्क में नहीं आ रहा है, हमारे पुलिसकर्मी और कोरोना मरीज के घर के सदस्य। तीसरा मास्क है जिसे हम घरगथ्थू मास्क या नॉन मेडिकल मास्क कहते हैं। नाम से ही यह प्रतीत होता है कि यह मास्क अपने घर में मौजूद संसाधनों से आसानी से बनाया जा सकता है। यह सादे सूती कपड़े में से बनाया जाता है। यह मास्क की मदद से जब आप खांसते या छींकते हैं या सामने वाला व्यक्ति खांसता या छींकता है तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के शरीर में नाक या मुंह के माध्यम से प्रवेश नहीं करते। यह मास्क उतना चौड़ा होना चाहिए कि यह मुंह एवं नाक को एक साथ कवर कर सकता है। WHO के अनुसार नॉन मेडिकल मास्क यानी कि घरगथ्थू मास्क 3 लेयर्स में बना हुआ होना चाहिए। सबसे बाहर का लेयर हाइड्रोफोबिक मटेरियल यानी कि पॉलिएस्टर का होना चाहिए। अंदरूनी लेयर जो कि हमारी त्वचा से सीधे संपर्क में रहता है वह हाइड्रोफिलिक मटेरियल यानी कि कॉटन या सूती कपड़े का होना चाहिए, जबकि बीच वाले लेयर में आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल में ले सकते हैं जो उसके फिल्ट्रेशन की क्षमता को बढ़ाता है। सिंगल लेयर के मास्क के मुकाबले 2 लेयर वाले मास्क की फिल्ट्रेशन क्षमता 2 से 5 गुनी होती है और 4 लेयर वाले मास्क की क्षमता 2 से 7 गुनी होती है। अगर आप अपने हाथ रुमाल का 4 लेयर वाला मास्क बनाते हैं तो उसकी फिल्ट्रेशन क्षमता 13% हो जाती है। अलग अलग कपड़ों से बने मास्क की फिल्ट्रेशन क्षमता का अंदाज आप इस टेबल से लगा सकते हैं। यह मास्क आम जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी और सुपर मॉल में काम करने वाले हमारे कर्मचारी। इसके अलावा जब आप सब्जी खरीदने के लिए निकलते हैं या ग्रोसरी स्टोर में से कुछ सामान खरीदने के लिए निकलते हैं तब भी आपको यह मास्क पहनना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जब हमारे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तब भी छोटे बच्चों को भी यह मास्क पहनना आवश्यक है। जब आप सोशल गैदरिंग्स में जाते हो, जैसे कि किसी की शादी अटेंड करना या बर्थडे पार्टी में जाना, उस समय भी मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हो या नमाज पढ़ने के लिए दरगाह में जा रहे हो या गिरजाघर में जा रहे हो तब भी आपको मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि बस, प्लेन या ट्रेन, तब भी आपको मास्क पहनना अति आवश्यक है। तो अब तक आप लोग समझ ही गए हो कि कौन सा मास्क हमें कब और कहाँ पहनना है, पर फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अकेला मास्क आपको पूर्णतः प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा जब तक कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का पालन सही तरीके से नहीं करते। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।